आंसर, ठीक है। और एक चीज बता दूं, जो ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार जरूर बता देना मुझे कि क्या आपके एग्जाम में जो आपके यूटी वगैरह होते हैं, क्लास होते हैं, ठीक है, 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, आपके क्लास में टेस्ट हुए हैं या फिर आपके ट्यूशन में टेस्ट वगैरह हुए, वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आया है या नहीं आया? क्योंकि जो हम बताते आ रहे हैं पिछले 2011 से पढ़ा रहे हैं बेटा ऑफलाइन पे, जो हम बताते हैं, जो टिक लगवाते हैं, पेपर वहीं से बन जाता है, ठीक है। अब हम ऑनलाइन पे भी काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पे बच्चों को हमने कहा कि चलो भाई बच्चों के लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन लगाएं। हमारा एग्जीबिशन जो होता है ना, हमारा गेस पावर जो होता है सबसे बेस्ट होता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेटा, आज हो भैया। हेलो मेरे 10th क्लास के योद्धा, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है मैं आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन दूर कर रहा हूं, ठीक है। जो सबसे बड़ी टेंशन है कि हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े चैप्टर में। देखो, चैप्टर जो होता है अगर आप सभी पढ़ लेंगे तो चैप्टर में सारा कुछ तो नहीं आना है आपको, है ना। चैप्टर में से कुछ ही चीज सिलेक्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अगर ये पता हो जाएगा तो सबसे बड़ी टेंशन हमारी क्या हो जाएगी भाई? दूर हो जाएगी, सबसे बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। तो बच्चों, जैसे कि क्लास 9th क्लास का हमने लास्ट वीडियो डाला था कि भाई एसएसटी साइंस मैथ में कौन कौन से चैप्टर वाइज टॉपिक्स इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसी प्रकार आपका 10th क्लास के बच्चों का भी वीडियो में लेकर आया हूं। साइंस, मैथ, एसएसटी तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथ सब्जेक्ट से। किससे? मैथ सब्जेक्ट, जो कि सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है। चलिए बेटा, देखिए रियल नंबर जो है आपका चैप्टर, रियल नंबर जो चैप्टर है आपका प्यारे बच्चों, उससे आपको फाइंड द एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन लग सकते हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है, या उनकी मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एलसीएम गिवन है, जो भी है, एचसीएफ आपको नहीं पता और प्रोडक्ट 2 नंबर का पता है आपका इतना, तो इसका मतलब मिसिंग वैल्यू हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से। इसलिए कंसेप्ट को पहले आप पकड़ लीजिएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकता है और कुछ नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दे सकता है एलसीएम एचसीएफ निकालने के प्यारे बच्चों। और जो प्रूव दैट इरेशनल नंबर, भाई इंपोर्टेंट, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो आएंगे इरेशनल नंबर से। जरूर आना है, जरूर। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखें और एंड तक वीडियो को देखें, बीच में स्किप जरूर मत करिएगा, जरूर मतलब कि जरा सा भी स्किप मत करिएगा प्लीज। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूं तो इससे आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आ सकता है, फाइंड द जीरोस आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन में जैसे कि आपको पता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस से आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो इसमें आता है उसको आप कर लीजिएगा और कोफिशिएंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर 2, इससे एक्सरसाइज आपका होगा 2.2 से, 2.2 से क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड के ये पार्ट इंपोर्टेंट है, इस भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस चैप्टर से सबसे पहले तो आपको टेबल 3.1 को कवर कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, जो टेबल 3.1 है बेटा एनसीईआरटी का, उसको कवर कर लीजिएगा। फिर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही 2 मेथड है, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आना है। लेकिन क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन तो आना ही आना है। बाकी प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम कर लीजिएगा तो सिंपल तो ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 की प्रैक्टिस करेगा, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो अगर वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं तो 3.3 में बहुत ही अच्छे वर्ड प्रॉब्लम से। चलिए अर्थमेटिक, एपी चैप्टर से क्या कहेगा बेटा? सबसे पहले nth टर्म और सम ऑफ टर्म, मतलब कि आपको सबसे पहले an का कंसेप्ट और एसएन का कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 5.2 में और 5.3 के ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, और इसी के ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहले इंपोर्टेंट है बीपीटी थ्योरम कर लीजिएगा, थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.5 कर लीजिएगा। एक्सरसाइज की बात करूं तो 6.2 में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और 6.3 के अंदर ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 4, 6, 7, 8, 13, 16, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला कवर कर लीजिएगा, एक को डिस्टेंस का क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कॉर्नर का क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मिड पॉइंट क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला लगा लीजिएगा,
एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7.2 में क्वेश्चन 4 से 10 तक के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बेटा ये जो मैंने बताया है ना, ये जरूरी नहीं है आपको हुआ उठ के आ जाए, बस डिजिट चेंज होना है, और नहीं भी हो सकता है, हुआ उठ के आ सकता है। ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो बिल्कुल अच्छी रहेगी, क्योंकि जो हम बताते आ रहे हैं पिछले 2011 से पढ़ा रहे हैं बेटा ऑफलाइन पे, जो हम बताते हैं, जो टिक लगवाते हैं, पेपर वहीं से बन जाता है। ठीक है, अब हम ऑनलाइन पे भी काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पे बच्चों को हमने कहा कि चलो भाई बच्चों के लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन लगाएं। हमारा एग्जीबिशन जो होता है ना, हमारा गेस पावर जो होता है सबसे बेस्ट होता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेटा आ जाओ भैया। सबसे पहले तो आप सभी फॉर्मूले और टेबल, फॉर्मूला सारे पढ़ लीजिएगा, टेबल वही 10, 30, 45, 60 डिग्री एंगल वाला। एक्सरसाइज 8.1 में आपको ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, 4, 6, 9, 10। एक्सरसाइज 8.2 में आपका ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, कौन से वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले, ये कर लेना। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर लगा लेना ट्रिग्नोमेट्री का, बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब आइए इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का बहुत इंपोर्टेंट होता है भाई। मैंने अक्सर देखा है कि अगर क्वेश्चन हुआ आता है ना, एग्जाम्पल से आ जाता है। 2, 5, 6, 7 एग्जाम्पल अच्छे हैं इसके। एक्सरसाइज 9.1 में ये क्वेश्चन इसके इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 10, 15। ठीक है, स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो स्टैटिक्स में आपका मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा। और एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन 3rd और 4th इंपोर्टेंट है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 के इंपोर्टेंट है। उसके बाद तो भैया एमसीक्यू के अंदर अगर बात करूं तो ये एमसीक्यू में इस पे क्वेश्चन आ सकता है रिलेशन में तीनों का। ठीक है, अब आइए हमारा साइंस सब्जेक्ट की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में अगर बात करो तो कलर चेंज पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इस पे आगे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। एचसीएल कलर चेंज में पढ़ लीजिएगा। पीएच एवरीडे लाइफ एमसीक्यू में पढ़ सकता है। टेबल 2.3 को देख लेना जरा एक बार कि भाई टेबल इसलिए 3.4 कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसिड है, उनके नाम है, किस चीज में क्या एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके यूज आ सकते हैं और केमिकल इसके नेम आ सकते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्या आ सकता है एमसीक्यू में ना, इसका हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू में इसका इक्वेशन पूछ दे। ठीक है, वो आ सकता है। चलिए मेटल नॉन मेटल की बात करें तो मेलेबल या डक्टिलिटी पूछ देगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पूछ देगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर जितने भी आपके एक्सटेंडिंग मेटल्स हैं, हाई मीडियम लो एक्टिविटी सीरीज वो देख लीजिएगा। ठीक है, और कोरोजन का प्रिवेशन देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे बेटा, बाहर नहीं जाना इससे कुछ भी टॉपिक्स। लाइफ प्रोसेस की बायोलॉजी की चैप्टर की है, इसमें आ जाता है आपका ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ऑल एंजाइम, जितने भी एंजाइम है सबको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ ऑफ, इसमें मैंने अभी टेस्ट लिया था बच्चों को, उसमें भी दिया था, इसमें एरोबिक एरोबिक ऑक्सीजन प्रजनन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके बारे में, और एटीपी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लीजिएगा, उसमें फंक्शन ऑफ हार्ट और डबल सर्कुलेशन, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये जाइलम और फ्लोएम, ये आपका प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लीजिएगा। डायग्राम की बात करूं तो हार्ट, स्टोमेटा और एक्सक्रीशन सिस्टम, इसको जरा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, इससे एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो व्हाट हैपन रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन और उसके पार्ट और उसके फंक्शन, पक्का आना है यहाँ से क्वेश्चन। हार्मोन्स और ग्लैंड्स, मतलब क्या, कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, या कौन से हार्मोन कौन से ग्लैंड रिलीज होते हैं, ये पूछ देगा एमसीक्यू में, पूछ देगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब करने को बोल देगा। और डायग्राम में बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इन द फंक्शन। ठीक है, चलिए लाइट आता है हमारे पास, फिजिक्स के चैप्टर से हमारे पास रे डायग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रे डायग्राम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे ज्यादातर आ जाता है, लेंस पे आने की संभावना कम है, लेकिन मिरर पे जरूर आ जाता है। फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा लीजिएगा, चाहे मिरर को या लेंस हो। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आपको देखो मैग्निफिकेशन पावर ये सब पूछ दिया जाएगा, तो ये आपको जरूर करना है। अब पावर ऑफ लेंस, इसके इमेज, यूजेस ऑफ मिरर। ठीक है भाई, मिरर के कहाँ का यूज है, जैसे कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहाँ लगता है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए
अब आता है ह्यूमन आइज। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछ देता हूं मैं आपको, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट बताओ, कमेंट में जरूर करिएगा आंसर, ठीक है। और एक चीज बता दूं, जो ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार जरूर बता देना मुझे कि क्या आपके एग्जाम में जो आपके यूटी वगैरह होते हैं, क्लास होते हैं, ठीक है, 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, आपके क्लास में टेस्ट हुए हैं या फिर आपके ट्यूशन में टेस्ट वगैरह हुए, वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आया है या नहीं आया, जरूर बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में। चलिए अब आता है ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज फिगर की बात करता हूं, पहले तो ये कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिएगा, जो आइज फिगर उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं आपसे। अब फिर तीनों बीमारी जो होती है, मायोपिया, हाइपोटोनिया और प्रेसबिया, ये जरूर पेपर में आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्या क्या यूज होते हैं, क्या होता है, ये रेनबो से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे, और स्कैटरिंग लाइट बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन से, टॉपिक से। चलिए अवर एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो फूड चेन वेब पढ़ लीजिएगा, ओजोन लेयर पढ़ लीजिएगा और मैनेजिंग द गार्बेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा एसएसटी भैया। पहला इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चैप्टर से क्या क्या पूछा सकता है, इनकम एंड अदर गोल्स पढ़ लीजिएगा, टॉपिक्स इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर कैपिटल इनकम का एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकता है ये भाई। इसको तो या तो एमसीक्यू दे सकता है या इसे हो सकता है फाइंड करने के लिए आपको बोल दे। चलिए सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चलो भैया तीनों सेक्टर पढ़ लेना, एमसीक्यू आ सकता है। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर है, ये कौन से सेक्टर में है, ये एमसीक्यू में आ जाएगा, या फिर आपका डेयरी कौन सा सेक्टर में, ये आ जाएगा, ठीक है। जीडीपी और जीवीए के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन पुट अप यहां से हो सकता है भाई। फिर हाउ टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट, इसमें नरेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं रोजगार को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस, या इस पे केस स्टडीज आ सकता है, ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो केस स्टडी कहते हैं, मतलब कोई दे दिया केस स्टडी, बोला बताओ ये ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज है, या सब बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। आइए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल में क्या क्या है, पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फ्लो चार्ट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का फ्लो चार्ट है ना भाई, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ह्यूमन मेड, सब। एजेंडा 21 जो टूल किट में बना होगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ लीजिएगा, जितने भी सॉइल्स हैं, मिट्टियां हैं, उन सभी मिट्टी का प्रकार पढ़ लीजिएगा, और कहां कहां ये पाया जाता है, और किस इस पे क्या क्या क्रॉप्स उगते हैं भाई, ये वेयर और कौन से क्रॉप्स, ये ज्यादा पूछा जाता है। या फिर इसका नाम मैपिंग भी आ सकता है, मैपिंग पे भी काम करना आ सकता है। चलिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की बात करता हूं प्यारे बच्चों। देखो कुछ भी चीजें हो ना, कोई भी टॉपिक्स हो, कुछ भी हो, बेटा जो बता दिया आप वो पढ़ लो, बस सही बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। फ्लोरा फ्योना पढ़ लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोजेक्ट टाइगर इस पे पूछा जाता है ज्यादातर, रिजर्व, प्रोटेक्ट और अनक्लास फॉरेस्ट, ये तीन टाइप में डिवाइड करा गया, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चिपको आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन, यहां से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ठीक है। अब आता है आपका वाटर रिसोर्स, इसमें मल्टी प्रोजेक्ट है, उस पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहां से पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। या मल्टी प्रोजेक्ट होता क्या है, डैम आ गया, मैपिंग क्या आ सकता है, या पूछ भी सकता है क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर क्वेश्चन पूछ सकता है, बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेघालय वगैरह के जो नॉर्थ ईस्ट में है, व्हाट इज द, वहां पे क्यों किया जाता है, नहीं किया जाता, ये पूछ देगा। व्हाट इज द वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर द मेन कॉजेस, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए सिविक्स, सिविक्स देखिए अपना, पावर शेयरिंग में क्या क्या आ सकता है बेटा, तो चैलेंजेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, सिविल वॉर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज द डिजायरेबल, या फिर इसका नीड आ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, टॉपिक यहां से निकल के जरूर आएगा। चलिए अब आता है हमारे पास फेडरलिज्म। देखो संघवाद जो है आपका, इस चैप्टर को हिंदी में कहते हैं संघवाद। संघवाद की बात करता हूं मैं। चलिए देखिए संघवाद में व्हाट इज द फेडरलिज्म, ये मान ले क्वेश्चन, तीनों लिस्ट है वो पढ़ लीजिएगा, इसका एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू का मतलब क्या भाई, आपको एग्जांपल देता भाई इनमें से बताइए यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं आता है, ऐसे वाला। डिस्टिलेशन पढ़ लीजिएगा और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा। गठबंधन सरकार क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से क्या क्या आ सकता है, सेक्सुअली डिवीजन ऑफ लेबर्स, यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन। ह्यूमन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकुलर स्टेट या कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है।
हिस्ट्री की बात करते हैं भैया, इतिहास बना देंगे हम, और इतिहास हम बनाएंगे इस वीडियो के बाद। देखना, जरूर बताना कि पेपर में क्या क्या चीज आएगा, रिव्यू जरूर देना इस वीडियो को कमेंट में जब पेपर हो जाएगा, अभी तो हुआ ही नहीं है। तो इस चैप्टर से क्या क्या आएगा, मेक देखो हिस्ट्री में बच्चे, सच बताओ तो हिस्ट्री बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, कि डर की कोई बात नहीं है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या आता है, ये पुट अप हो सकता है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, और नेशनलिज्म एंड इंप्रेसिज्म, ये पढ़ लीजिएगा टॉपिक, ठीक है। और हमारा ये वाला चैप्टर नेशनलिज्म वाला इंडिया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, स्वराज के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट आ सकता है, शॉर्ट मार्च के ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, और सम इंपोर्टेंट डेट्स, बहुत सारे डेट्स हैं, उसको जरा सा पढ़ लीजिएगा। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों आपका मैंने साइंस, मैथ, एसएसटी तीनों के जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, हमारे मिड टर्म में, सितंबर के एग्जाम में, सभी चैप्टर के मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। वो टॉपिक्स बस आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, और आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा, और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे, और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तोड़ देंगे, फाड़ देंगे बोर्ड एग्जाम को। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी अब क्लास 11वीं के बच्चों के लिए लेकर आएंगे कल, उसके परसों में क्लास 12 आपके सारे क्लास के बन जाएंगे। उसके बाद हम फिर से दोबारा से अपने चैप्टर्स को दोबारा से वीडियो लेके आना चालू कर देंगे, ठीक है बेटा। वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाना, उनका भी जो टेंशन है दूर कर देना, ठीक है। कहना भाई अब टेंशन मत लो, जहां सर आ गए हैं ना, आप सभी को चैप्टर वाइज टॉपिक बता दिया जाएगा, आप उससे पढ़ो बस, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जहां मर्जी से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नमस्ते और जय हिंद।